प्यारे बच्चों, आज हम हिंदी भाषा के प्रमुख रचनाकार श्री जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय, उनकी प्रमुख रचनाएं, साहित्यिक विशेषताएं और भाषा शैली के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय जानते हैं। प्यारे बच्चों, जाबिर हुसैन हिंदी के प्रमुख गद्यकारों में गिने जाते हैं। हिंदी के अतिरिक्त उर्दू और अंग्रेजी भाषाओं पर भी उनका पूर्ण अधिकार है। उनका जन्म बिहार राज्य के जिला नालंदा के नवनही राजगीर नामक गांव में सन 1945 में हुआ था। उनकी आरंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई। जाबिर हुसैन मेधावी छात्र थे। उन्होंने अंग्रेजी विषय में एमए की परीक्षा पास की। तत्पश्चात अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। इनकी अध्यापन कार्य के साथ साथ साहित्य एवं राजनीति में भी रुचि रही। यही कारण है कि एक ओर लेखनी के धनी बने रहे और दूसरी ओर राजनीति में भी ख्याति प्राप्त की। सन 1977 में मुंगेर से बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा मंत्री बने। सन 1995 में बिहार विधान परिषद के सभापति बने। प्यारे बच्चों, आइए जाबिर हुसैन जी की प्रमुख रचनाएं जानते हैं। श्री जाबिर हुसैन राजनीति के कार्य करते हुए निरंतर साहित्य रचना करते रहे हैं। उन्होंने हिंदी में अनेक महत्वपूर्ण रचनाएं लिखकर हिंदी साहित्य को समृद्ध करने में अपना योगदान दिया है। जाबिर हुसैन की प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं, जो आगे है: डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगा, एक नदी रेत भरी आदि। प्यारे बच्चों, आइए जाबिर हुसैन जी की साहित्यिक विशेषताएं जानते हैं। जाबिर हुसैन जी ने अपने युग के समाज का गहन अध्ययन किया है। उन्हें समाज के जीवन में जो विषमताएं दिखाई दी उनका ही वर्णन नहीं किया, अपितु जो कुछ अच्छा लगा उसका भावात्मकता के स्तर पर चित्रण किया है। उन्होंने अपनी रचनाओं के माध्यम से अपने राजनैतिक एवं सामाजिक जीवन के अनुभव को सजीव रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी रचनाओं में समाज के आम आदमी के जीवन के संघर्षों का उल्लेख भी हुआ है। संघर्षरत आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तियों पर लिखी गई उनकी डायरियां बहुत चर्चित एवं प्रसिद्ध हुई हैं। आम आदमी के संघर्षों के प्रति उनकी सहानुभूतिपूर्ण भावनाएं द्रष्टव्य हैं। प्यारे बच्चों, हुसैन जी की रचनाओं से पता चलता है कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। उन्होंने विविध साहित्यिक विधाओं पर सफलतापूर्वक लेखनी चलाई है, किंतु उन्होंने डायरी विधा में अनेक नवीन प्रयोग किए हैं, जो वे प्रस्तुति, शैली और शिल्प की दृष्टि से नवीन हैं। प्यारे बच्चों, आइए जाबिर हुसैन जी की भाषा शैली के बारे में जानते हैं। श्री जाबिर हुसैन का 3 भाषाओं हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर समान अधिकार है। उनकी हिंदी भाषा में तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी प्रसंग अनुकूल हुआ है। उन्होंने अपने संस्मरणों में अत्यंत सरल, सहज एवं व्यावहारिक भाषा का प्रयोग किया है। व्यक्ति चित्र को सजीव रूप में प्रस्तुत करना इनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। भाषा का प्रवाह और अभिव्यक्ति की शैली हृदय स्पर्शी है।
प्रवाहमयी भाषा का एक उदाहरण देखिए। मेरे बच्चों, जाबिर हुसैन जी कहते हैं, मुझे नहीं लगता कोई इस सोए हुए पक्षी को जगाना चाहेगा। वर्षों पूर्व खुद सालिम अली ने कहा था कि लोग पक्षियों को आदमी की नज़र से देखना चाहते हैं, यह उनकी भूल है। ठीक उसी तरह जैसे जंगलों और पहाड़ों, झरनों और आबशारों को वो प्रकृति की नज़र से नहीं, आदमी की नज़र से देखने को उत्सुक रहते हैं। प्यारे बच्चों, यह था हिंदी के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री जाबिर हुसैन जी का जीवन परिचय। आशा है आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। प्यारे बच्चों, हिंदी भाषा के सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री जाबिर हुसैन जी के जीवन परिचय पर आधारित आज का यह छोटा सा वीडियो यदि आपको समझ में आए, पसंद आए, तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। प्यारे बच्चों, यदि आप वास्तव में गंभीरता के साथ हिंदी व्याकरण और हिंदी भाषा को सीखना चाहते हैं तो आपके अपने YouTube चैनल संगम टीवी हिंदी व्याकरण को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पर दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि संगम टीवी हिंदी व्याकरण पर पढ़ाए जाने वाले पाठों का सबसे सरल और सटीक विश्लेषण YouTube पर अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। प्यारे बच्चों, खुश रहें, मस्त रहें, योगा करें, स्वस्थ रहें, आपका दिन मंगलमय हो।